हेलो 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 बच्चे लोग। आज हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग मैथ के सारे चैप्टर का रिवीजन कम समय में करेंगे। तो आज इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स के बीच का रिलेशन। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन और पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। इससे जेईई मेन में ज्यादातर सवाल आता है जिसमें हम लोग सिंगल एक रूट जो कॉमन होता है ना उससे ज्यादा सवाल आता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ देखेंगे। उसके बाद हम लोग रेंज पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का जो क्वेश्चन आता है उसके उसका रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाते हैं जिसका पावर 4 होता है इस टाइप का इक्वेशन जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कुछ अप्रोच लगा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके उस टाइप का हम लोग इक्वेशन को और क्वेश्चन को देखेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट। इससे ज्यादातर तो जेईई मेन में सवाल नहीं आता है बट ये उसका सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट। और इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन्स मेथड। इससे इससे भर भर के सवाल आता है। ये जो टॉपिक है इससे भर भर के सवाल आता है। इससे भर भर के सवाल आया हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अच्छा से आप लोगों को समझ में। लास्ट में हम लोग दो चार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा आप लोगों को जो कि अगले वीडियो में उसका आंसर मिलेगा। ये शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे और उसका रूट्स क्या होता रूट्स को कैसे लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डिग्री 2 होता है और इसका दो रूट्स होता है। एक रूट होता है अल्फा और एक रूट होता है बीटा। हम लोग उसको अल्फा और बीटा नाम दिए हुए हैं अपने से। फिर उस रूट्स का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वे जहां पर डी जो होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उसके रूट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है। उसके रूट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो इसमें सम ऑफ जो रूट होता है माइनस बी अपॉन ए जो एक्स का कोफिशियंट माइनस ऑफ एक्स का कोफिशियंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और उसका प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है वो होता है कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू इन द इक्वेशन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसका प्रोडक्ट ये हो गया और उसका हो गया सम। अब उसके रूट के डिफरेंस का मॉडुलस जो होता है वो अंडर रूट डी अपन मॉड ऑफ ए होता है जहां पर ए क्या है। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का। और ये ग्राफ है। ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका ये क्या है पॉजिटिव है और इसका दो रूट है एक ये है और एक ये रूट है। इसका डी क्या है। डी ग्रेटर देन जीरो है। और इसका कांस्टेंट सी जो टर्म है अगर एक्स के बदले में हम लोग इस इक्वेशन में अगर एक्स के बदले में जीरो डालेंगे तो सी क्या आएगा। सी आएगा यहाँ पर सी है लेस देन जीरो। तो ये क्या है सी लेस देन जीरो है ए ग्रेटर देन जीरो और इस ग्राफ का डी जो है पॉजिटिव है क्योंकि इसका दो रियल रूट हम लोग को दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ दो दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसलिए इस ग्राफ का डी ग्रेटर देन जीरो है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म का है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का तीन रूट होता है जिसको हम लोग अल्फा बीटा और गामा कहते हैं। इसमें सम ऑफ जो रूट होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट जो होता है माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक है इसमें इतना ही है।
और ये अगर कोई रूट दिया रहेगा तो इसको लिख लिख कैसे सकते हैं? ऐसे। ये आप लोग को लिखने आना चाहिए। ये जो ये है, ये आप लोगों को लिखने आना चाहिए अच्छे से। मतलब कि आगे हम लोग देखेंगे, सवाल करेंगे, तो मतलब कि ये पता चलेगा आप लोगों को। ये लिखने आना चाहिए अच्छे तरीके से। इसे जे एडवांस में भी सवाल आए हुए हैं 2012 2013 में, आई थिंक। मतलब कि इससे आपको अगर ये लिखने आएगा तो वो सवाल तभी आपसे बन पाएगा। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें है, हम लोग को समझते चलना है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होगा? यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये है आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ये अच्छा सवाल है, आप लोग इसका होम आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग इस सवाल को डिस्कस करेंगे या उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे। फिर इसके बाद में आता है तीसरा टॉपिक हम लोग का, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में अगर दोनों रूट कॉमन होगा तो उसके लिए एक कंडीशन है, ए वन अपन ए टू इक्वल टू बी वन अपन बी टू इक्वल टू सी वन अपन सी टू। और अगर एक रूट कॉमन है तो इसके लिए एक कंडीशन है। इसको हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के जरिए से देखेंगे कि कैसे सिंगल रूट सिंगल रूट का कॉमन जो अगर होता है तो उस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। इसको हम लोग याद नहीं करेंगे। तो हम लोग के बीच का देखिए, ये पहला सवाल है जो हम लोग सोल्व करेंगे अभी। इसको क्या बोल रहा है कि लेट लिम्डा नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू लेमडा इक्वल टू जीरो एंड अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 27 इक्वल टू जीरो, तो हम लोगों को इसका वैल्यू क्या होगा बताना है। बीटा गामा अपॉन लेमडा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ से हम लोग को क्या पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा जो है वन के इक्वल है, इस वाले इक्वेशन से। इस वाले इक्वेशन से हम लोग अभी देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। और प्रोडक्ट ऑफ जो रूट है अल्फा इंटू बीटा, वो टू लेमडा के इक्वल है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। फिर हम लोग आते हैं ये सेकंड क्वाड्रेटिक में, कि जो अल्फा प्लस गामा है वो इक्वल है 10/3 का, और जो अल्फा इंटू गामा है वो इक्वल है 9 लेमडा का। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर थ्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, फिर हम लोग इक्वेशन नंबर फोर को और टू को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां से हम लोग को मिलेगा कि बीटा अपॉन लेमडा जो होगा वो 2/, ये 2/9 के इक्वल है। बीटा अपॉन लेमडा जो है वो 2/9 के इक्वल है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग का बीटा का जो वैल्यू होगा,
गामा अपॉन 9। तो हम लोग अब इसको और इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो वहां पर हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू, तो यहाँ से ये माइनस माइनस ये कट गया, 7 अल्फा इक्वल टू हो गया 9 माइनस 20/3। 7 अल्फा जो हो गया किसके इक्वल हो गया, 7/3 का। तो यहाँ से 7 से 7 खत्म, अल्फा जो हो गया 1/3 के इक्वल हो गया। फिर ऐसे ही बीटा जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 2/3 का। अल्फा का वैल्यू पता चल गया, बीटा का वैल्यू पता चल गया। जब अल्फा और बीटा पता चल गया तो हम लोग यहाँ से जो गामा का वैल्यू है वो निकाल सकते हैं हम लोग, कि बीटा जो है 2 गामा/9 के इक्वल है। गामा का जो वैल्यू हो गया वो 9 बीटा/2 जो कि 3 के इक्वल है। ये गामा जो हो गया 3 के इक्वल हो गया। और जो यहाँ से लेमडा का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा कितना, लेमडा का वैल्यू हो गया अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा/9। तो अल्फा का हम लोग वैल्यू 1/3, गामा का वैल्यू 3 अपॉन 9। तो लेमडा का वैल्यू क्या हो गया, 1/9 के बराबर हो गया लेमडा। ये है लेमडा का वैल्यू, यहाँ पर है गामा का वैल्यू, ये है अल्फा का वैल्यू और ये है बीटा का वैल्यू। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि किस चीज का वैल्यू निकालना है, हम लोग को वैल्यू निकालना है बीटा इंटू गामा अपॉन लेमडा। अब जो कि होगा बीटा के बदले में 2/3, गामा के बदले में 3 और लेमडा के बदले में 1/9। तो 2 से 2 खत्म, 2 इंटू 9 18 हो गया हम लोग का आंसर। तो देखते हैं 18 ऑप्शन में है कि नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा, राइट होगा। एक और सवाल है जो कि आप लोगों को होमवर्क के लिए होगा, इस सेम टाइप का ही सवाल है। आप लोग इस सवाल को होमवर्क में बनाइएगा, क्योंकि रिवीजन आप लोगों को करना है, सिर्फ वीडियो देखने से थोड़ा ना होगा। पेन कॉपी लेकर बैठना है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो इसमें हम लोग जिसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसी के बारे में हम लोग देखे हुए हैं। वैसे ही आप लोग अगर उसका कोफिशिएंट लेस देन 0 होगा तो आप लोग खुद से ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये सब बेसिक चीजें है, ये सब तो आप लोगों की आती ही होगी अगर पढ़े होंगे कहीं पर भी। तो इस ये पहला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये क्या है, ये ग्रेटर देन जी, ये ग्रेटर देन 0 और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी है वो भी 0 से बड़ा है, क्योंकि इसमें दो गो रूट है। और इसका ये होता है वर्टेक्स, जो सबसे, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो वो सबसे क्या होगा, बॉटम होगा, बॉटम, सबसे बॉटम जो इस कर्व का पॉइंट होगा वो होगा उसका वर्टेक्स। इस ग्राफ में है डी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट जो इसका है वो 0 की इक्वल है, मतलब कि इसका दोनों जो रूट है इक्वल होगा। अल्फा इक्वल टू, इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा है। और इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में है डी लेस देन 0, मतलब कि इसका कोई भी रूट रियल रूट नहीं है। इस इक्वेशन में कोई भी रूट रियल नहीं है। यहाँ पर ये जो जहां पर कट कर रहा है वो सी होता है, जहां पर वाई एक्सिस को कट करता है, कांस्टेंट टर्म, जो कि ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और हम लोग अब देखेंगे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट की जो इसका एक्स का वैल्यू होता है -b/2a और वाई का वैल्यू होता है -d/4।
4 है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेंज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन एक्स इस तरह का है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें दो केस होता है कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका रेंज जो होगा माइनस डी अपॉन फोर से इंफिनिटी तक होगा। यहाँ पर इंटरवल ओपन है कि क्लोज है उसका ध्यान रखना है। तो ये माइनस डी अपॉन फोर इस रेंज में इंक्लूडेड होगा। फिर अगर ये लेस देन जीरो है तो इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी अपॉन फोर है। यहाँ पर माइनस डी अपॉन जो फोर है वो भी इंक्लूडेड होगा यहाँ पर भी। ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग के सामने क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है या लीनियर इक्वेशन है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है और वन अपन क्वाड्रेटिक है। इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसका रेंज निकालने के लिए ज्यादातर सवाल आते हैं, तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम लोग स्टेप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को जो y की इक्वल दिया रहेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का वेरिएबल होगा उसमें क्वाड्रेटिक बनाएंगे। स्टेप नंबर टू है कि उस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और फिर उसके बाद उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके और सोल्व कर देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इस लेंगे क्योंकि उसमें ऑल रियल वैल्यू, एक्स का हर रियल वैल्यू के लिए वो निकालना है हम लोग को उसका रेंज। तो इसलिए डी का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। देखिए एक क्वेश्चन है हम लोग के बीच में, अभी इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि इस ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको हम लोग रेंज निकालना है कि y इक्वल टू जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन। बस हम लोग स्टेप तीन स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस नाइन। ठीक। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर हम लोग निकाल लिए बाहर। y माइनस वन प्लस फाइव एक्स वाई प्लस वन प्लस नाइन वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसका हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फाइव इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वन इंटू नाइन वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया, हम लोग देख रहे हैं नौ चौका छत्तीस इंटू वाई माइनस वन को होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी फाइव इंटू वाई प्लस वन प्लस नाइन इंटू वाई माइनस वन इंटू ए माइनस बी फाइव इंटू वाई प्लस वन माइनस नाइन इंटू वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये होगा फाइव वाई, सॉरी 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 सॉरी, नाइन नहीं, सिक्स, सॉरी माई मिस्टेक, सिक्स इंटू वाई माइनस वन। तो फाइव वाई और सिक्स वाई, इलेवन वाई माइनस छः प्लस फाइव माइनस वन इंटू फाइव वाई माइनस सिक्स वाई। तो माइनस वाई फाइव और सिक्स इलेवन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका दो रूट आ रहा है, एक है वन अपॉन इलेवन और एक है इलेवन। तो y का वैल्यू अगर 11 से हम लोग बड़ा डालेंगे तो उसमें क्या आएगा, ये क्वाड्रेटिक यहाँ पर ये निगेटिव होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। तो हम लोग को किसके लिए सोल्व करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो हम लोग इस वाले रेंज को लेंगे, ये हम लोग का है इंक्लूडेड। तो y बिलोंग टू वन अपॉन इलेवन से इलेवन, ये इसका आंसर होगा, और ये इसका होगा रेंज। इस क्वेश्चन का रेंज यही होगा। फिर
हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। इससे भी जेईई में काफी ज्यादा सवाल आए हुए हैं, काफी ज्यादा सवाल आए हुए हैं। आप लोग को देखेंगे आगे वीडियो में कितना मतलब कि सवाल हम इसमें कुछ सवाल डाले हुए हैं। आप लोग जब पीवाई क्यू सोल्व करेंगे तो उसमें सवाल आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे इसमें पहला जो फॉर्म होता है वो होता है कि इस फॉर्म का, इस फॉर्म का होता है कि कोई एफ एक्स दिया रहेगा, किसी भी टाइप का इक्वेशन है उसका स्क्वायर रहेगा, फिर वो लीनियर में फॉर्म में भी रहेगा और कोई कांस्टेंट रहेगा उस टाइप का। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है हम लोग के लिए सोल्व करने के लिए, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का हम लोग को रियल रूट्स के बारे में बताना है। आप लोग इसको सोल्व कीजिए, सर इसका कमेंट में बताइएगा। चलिए हम अब सोल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या ले लेंगे कि एक्स प्लस वन अपन जो एक्स है उसको हम लोग टी के इक्वल मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस टू जो होगा ये किसके इक्वल होगा, टी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन जी एक्स स्क्वायर होगा, हम लोग इसको टी स्क्वायर माइनस टू पुट कर देंगे जहां पर भी दिखाई देगा। तो थ्री इंटू क्या है, टी स्क्वायर माइनस टू माइनस टू टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी और माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, थ्री टी प्लस वन और टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो टी के बदले में आएगा एक, एक और माइनस एक बटा तीन, ये हो गया टी के बदले में। थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करके यहाँ पर रख देते हैं। टी के बदले में आ गया, टी के बदले में आया तो फिर उसके बाद में टी हम लोग किसको माने थे, एक्स प्लस वन अपन एक्स। तो एक्स प्लस वन अपन एक्स के बदले में एक आया क्या, वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स का हम लोग वैल्यू निकाले, एक्स का वैल्यू क्या होता है माइनस बी अपन अंडर डी। तो वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस फोर अपन टू। तो ये क्या होगा, ये तो रियल नहीं है। हम लोग क्या निकालना है, रियल सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पर तो क्या है, रूट्स के में जो वैल्यू आ रहा है निगेटिव है, तो ये तो रियल नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर कर दिए। फिर एक आया, फिर हम लोग एक वैल्यू क्या आएगा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक जो होता है माइनस वन बाई थ्री के इक्वल है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बाई थ्री इक्वल टू जीरो। तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये हो गया, ये टू केस पहला है ऐसे। तो फिर उसके बाद में देखेंगे कि एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ से आया माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वन माइनस फोर ए सी, चार इंटू तीन अपॉन सिक्स। यहाँ से भी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, दोनों इमेजिनरी आएगा। तो ना यहाँ से भी रियल रूट मिला, ना उस इक्वेशन से भी मिला था, ना इससे ही रियल रूट मिला था। तो इस इक्वेशन का कितना रियल रूट है, जीरो। इसका आंसर हो गया जीरो। ठीक है, ये है आप लोगों के लिए एक होमवर्क सवाल, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा खुद से। ये भी उसी टाइप का है, सेम टू सेम फर्स्ट कैटेगरी का ही। फिर सेकंड कैटेगरी में है, फर्स्ट कैटेगरी वाला से सवाल आया हुआ है, ये भी आप लोग का जेई मेन 22-23 का ही सवाल है। सेकंड कैटेगरी में आ गया कि एक्स माइनस ए टू द पावर फोर प्लस एक्स माइनस बी टू द पावर फोर अगर कोई कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसको हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे। तो उसके रिड्यूस करने के लिए ये है, एक्स के बदले में एक्स जहां जहां भी होगा उसको ए प्लस बी अपन टू प्लस कोई एक वेरिएबल टी, यहाँ पर टी जो है तो उसको पुट कर देंगे। फिर इसके बाद में टाइप थ्री में आता है कि इस फॉर्म का एम इंटू
ए टू द पावर 2x प्लस एन इंटू ए बी टू द पावर एक्स प्लस के इंटू बी टू द पावर 2x। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे कि बी टू द पावर 2x से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। बी टू द पावर 2x से डिवाइड करने के बाद में हम लोग क्या पुट कर देंगे कि ए अपॉन बी के पावर एक्स जो होगा वो टी के इक्वल होगा। उससे हम लोग का इसका क्या ये सोल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद में चौथा है कि m इंटू ए टू द पावर एफ एक्स प्लस एन इंटू बी टू द पावर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का सवाल है और उसमें ए बी इक्वल टू 1 है तो हम लोग ए टू द पावर एफ एक्स को क्या पुट करेंगे टी, देन बी टू द पावर एफ एक्स अपने आप क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इससे सवाल आए हुए हैं, आप लोग देखेंगे आगे इससे सवाल आए हुए हैं। एक पहला इंपॉर्टेंट है, पहला टाइप एक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ऐसे सब है लेकिन जो जिससे सवाल आए हुए हैं, जिससे सवाल आने का चांस है। देखिए ये सवाल है क्या कि पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं कि लेट रूट थ्री प्लस रूट टू द पावर एक्स इक्वल टू टी। तो ये क्या होगा रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन एक्स अपने आप क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि टी प्लस 1/t जो है 10 के इक्वल है। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू देखेंगे कि 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 100 माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ से टी का जो वैल्यू हुआ वो हुआ 10 प्लस माइनस 96 अंडर रूट, तो इसको 16 4 रूट 6 अपॉन 2। ठीक, तो अपॉन यहाँ पर 2 है तो टी का वैल्यू हम लोग यहाँ से देखेंगे तो कितना हुआ, टी का वैल्यू हुआ 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। टी जो हुआ एक बार हुआ 5 प्लस 2 रूट 6 और टी का वैल्यू हुआ 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, टी हम लोग किसको माने थे रूट थ्री प्लस रूट टू द पावर एक्स बराबर 5 प्लस 2 रूट 6। तो ये किसका स्क्वायर है, ये रूट थ्री प्लस रूट टू द पावर 2। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आया 2 आया। और सिमिलरली इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा -2। तो एक्स का दो को वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक 2 और एक -2। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही जवाब है। पांचवा जो फॉर्म है इसका ये है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 0। अगर अगर ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी के तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस डी इंटू एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस इंटू एक्स को हम लोग टी मान लेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग छठा टाइप है क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। और यदि ए डी इक्वल टू क्या है बीसी है, ए डी इक्वल टू बीसी है तो हम लोग एक्स प्लस ए डी ओपन एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे, या एक्स प्लस बी सी ओपन एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे। इससे हम लोग का जो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगा। ये हम लोग का पावर 4 का है लेकिन हम लोग इसको किस में रिड्यूस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक में। अब आता है यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इस टाइप का है कि किस टाइप का कि ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 है। और ए इक्वल टू क्या है ई के इक्वल है, बी इक्वल टू प्लस माइनस डी है। देन सबसे पहले हम लोग इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और उसके बाद एक्स प्लस वन अपॉन एक्स या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को हम लोग क्या मानेंगे टी मान लेंगे। क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को हम लोग टी मान लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम लोग इसमें सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल है जो वो दिया है कि कह रहा है कि द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स टू द पावर 4 माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इज। करेंगे तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इतना हुआ। तो अब हम लोग एक जैसे टर्म को एक जैसे एक पास रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है प्लस थ्री बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि माइनस थ्री को निकालेंगे तो एक्स माइनस वन बटा एक्स, तो यहाँ पर हम लोग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को मान लेते हैं टी। तो ये इसका वैल्यू जो हो गया टी स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। टी स्क्वायर प्लस टू, सॉरी टी स्क्वायर प्लस टू, तो टू से टू हो गया खत्म, तो टी इंटू टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ से आ गया क्या, टी इक्वल टू जीरो और एक आ गया टी इक्वल टू टी हम लोग किसको माने थे, एक्स माइनस वन बटा एक्स को, तो एक्स माइनस वन बटा एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस वन। दो रूट तो यहाँ से आ गए, एक्स एक का वैल्यू वन, एक का वैल्यू माइनस वन, और एक्स माइनस वन बटा एक्स जो है किसके इक्वल है, वो तीन के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है और माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर दो गो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इसका रूट का सम क्या होगा, अल्फा प्लस जो बीटा होगा वो तीन के इक्वल होगा और अल्फा इंटू बीटा होगा माइनस वन के इक्वल। तो हम लोग क्या निकालना है, वन का क्यूब प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वही तो निकालना है हम लोगों को। तो इसको निकालने के लिए हम लोग चलिए देखते हैं, तो इसका इसका तो ये तो खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होता है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस हम लोग के लिए हो जाए। तो अल्फा प्लस, सॉरी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, थ्री है, इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना, नौ, माइनस टू अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस वन है। देखते हैं, थ्री इंटू नाइन प्लस थ्री, नौ प्लस तीन बारह, बारह इंटू तीन बराबर छत्तीस, छत्तीस इसका क्या हो गया, आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं, इस पे हम लोग क्या भर देंगे, इसका आंसर कितना है, छत्तीस इसका आंसर है। बस हो गया। तो सर देखिए, इसमें क्या आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, जो कि आप लोग अगले वीडियो में इसका आंसर कमेंट में डालेंगे और इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। पहला नंबर है ये इस टाइप की कैटेगरी का, ये है दूसरा, ये सब आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, अब तक हम लोग सात टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आठवां टॉपिक, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें कैसा है कि जब दोनों रूट क्या होगा, कोई गिवन नंबर m से बड़ा होगा, तो इस ये जो ग्राफ है ए ग्रेटर देन जीरो के लिए है। तो सबसे पहला ये हो गया कि एक कोई नंबर m है, यहाँ पर m जो है ये है, इससे दोनों रूट बड़ा है, तो हम लोग इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि जो इसका वर्टेक्स है, जो इसका वर्टेक्स है, ये इसका क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो क्या है वो m से बड़ा है, वर्टेक्स m से बड़ा है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि डी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि इसका दोनों रूट क्या है, रियल है। वर्टेक्स गिवन इक्वेशन में x के बदले में हम लोग m डाले हैं, तो वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है।
तो इसका देखिए इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो इसमें 3 गो केस लेकर हम लोग उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो एम से बड़ा है, और ए इंटू एफ ऑफ एम ग्रेटर देन जीरो। ठीक। फिर इसके बाद इसमें दूसरा है कि जब दोनों रूट में बोथ रूट्स लेस देन एम, जब दोनों रूट एम से छोटा है, ये पहला और दूसरा है क्या है, एक दूसरे के भाई ही है। तो इसमें भी सबसे पहले कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी अपॉन टू ए लेस देन एम, और ए इंटू एफ ऑफ एम ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये टू हो गया। ये तीसरा हो गया कि वेन बोथ रूट्स लाइज आइदर साइड ऑफ एम, एक एम से छोटा है और एक एम से बड़ा है, एक एम से छोटा एक एम से बड़ा। तो इसमें बस एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि ए इंटू एफ ऑफ एम, ए इंटू एफ ऑफ एम लेस देन जीरो। ये से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सिर्फ कि एफ ऑफ एम लेस देन जीरो, नहीं ऐसा नहीं है, ए इंटू एफ ऑफ एम लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक, ये है राइट राइट तरीका। क्या, ए इंटू एफ ऑफ एम लेस देन जीरो। अगर ये आप लोग छोड़ देंगे तो आप लोग का आंसर गलती आ जाएगा। ठीक है। फिर है चौथा, चौथा क्या है कि जब दोनों रूट एम और एम टू के बीच में लाई करें। ठीक, तो सबसे ज्यादा कंडीशन इसमें होता है, क्या कंडीशन होता है, सबसे पहला कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, फिर ए इंटू एफ ऑफ एम वन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ए इंटू एफ ऑफ एम टू का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और इसका चौथा, चौथा जो है कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन टू है, वो क्या होना चाहिए, एम और एम टू के बीच में लाई करना चाहिए। अब हम वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो दोनों जो वैल्यू है एम वन और एम टू उसके बीच में होना चाहिए। फिर हम लोग पांचवा कंडीशन पर देखते हैं, जिसमें एक रूट, कोई एक रूट एम वन और एम टू के बीच में लाई करें, एग्जैक्टली वन रूट लाइट बिटवीन एम वन एंड एम टू। तो इसमें एक ही कंडीशन है कि एफ ऑफ एम वन इंटू एफ ऑफ एम टू लेस देन जीरो। छठा और आखिरी कंडीशन है कि जब when one root is greater than m2 and other is less than m1, अगर एक रूट m2 से बड़ा है, ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक रूट m2 से बड़ा है और एक रूट m1 से छोटा है, तो इसमें दो कंडीशन होता है, क्या कि a इंटू एफ ऑफ m1 लेस देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ m1 लेस देन जीरो, है ना। ए का वैल्यू पॉजिटिव है इसके लिए और m1 क्या निगेटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ m लेस देन जीरो और a इंटू एफ ऑफ m2 लेस देन जीरो, दोनों कंडीशन को सोल्व करेंगे और जो इसका इंटरसेक्शन होगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस इसका न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड है कि क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दो रूट होगा और उस रूट के बीच में इस टाइप का है कि एस एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन, देन ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लिए बढ़िया से कि एस एन अगर इस टाइप का है तो इसके बीच में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम लोग को याद नहीं करना है, बस हम लोग देखना है कि इस टाइप के मतलब कि सवाल को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहला सवाल है, क्या सवाल है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो इसका वैल्यू निकालना है। आप लोग इसको बनाइए, ये अच्छा सवाल है थोड़ा, इसमें दूसरा भी चैप्टर का यूज आएगा, इसमें दूसरा भी चैप्टर का यूज आएगा। चलिए ठीक है, अब मैं बनाता हूँ। क्या है कि सबसे पहले इसमें दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ प्लस सॉरी रूट ऑफ सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इसका अल्फा और बीटा रूट है। तो चलिए एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस रूट सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सिक्स माइनस फोर इंटू थ्री इंटू वन अपॉन टू। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस रूट सिक्स, माइनस रूट सिक्स प्लस माइनस माइनस रूट ऑफ माइनस सिक्स
अपॉन 2। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालते हैं, रूट ऑफ 3 कॉमन निकालते हैं। रूट ऑफ 6 कॉमन निकालते हैं। रूट ऑफ 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस आई, आई अपॉन 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट ऑफ 3 इंटू -1 प्लस माइनस आई बाई रूट 2 प्लस माइनस आई बाई रूट 2। ठीक है, ये हो गया। तो एक अल्फा के जो बदले में आया √3 इंटू -1 प्लस आई बाई √2, और बीटा के जो बदले में आया √3 इंटू -1 माइनस आई बाई √2। ये किस क्वाड्रेंट में है? ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसका हम लोग ग्रेडियंट देख रहे हैं कितना है, 45 डिग्री है। इसका ग्रेडियंट कितना है, 45 डिग्री है। छोटा कर लेंगे ताकि स्पेस हो जाए। ठीक है, तो अल्फा का जो वैल्यू हुआ, अल्फा जो हुआ सॉरी अल्फा जो हुआ √3 इंटू ई टू दावर आई 3 π/4, और जो बीटा का जो वैल्यू हुआ √3 इंटू ई के पावर आई 5 π/4। देख रहे हैं, जेई मेन के भी सवाल में कॉम्प्लेक्स नंबर घुसा दिया। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर क्या दिया था कि अल्फा टू द पावर 23 प्लस बीटा टू द पावर 23 प्लस अल्फा टू द पावर 14 प्लस बीटा टू द पावर 14 अपॉन अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 प्लस क्या था, अल्फा पावर 10 बीटा पावर 10 प्लस अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10। यही था ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि √3 इंटू के पावर 23 कॉमन निकाल लेते हैं, ई के पावर आई 3 π/4 इंटू 23 प्लस आई के ई के पावर आई 5 π/4 इंटू 23 प्लस √3 के पावर 14 इंटू ई के पावर आई 3 π/4 इंटू 14 प्लस ई के पावर आई 5 π/4 इंटू 14 अपॉन √3 टू द पावर 15 अपॉन इंटू ई के पावर आई 3 π/4 इंटू 15 प्लस ई टू द पावर आई 5 π/4 इंटू 15 प्लस √3 टू द पावर 10 इंटू ई के पावर आई 3 π/4 इंटू 10 प्लस ई के पावर आई 5 π/4 इंटू 10। हो रहा है। अगले वीडियो से ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्पेस ज़्यादा ही रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर √3 टू द पावर 14 कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा, और नीचे से √3 टू द पावर 10 कॉमन निकालेंगे तो ऊपर बच जाएगा √3 टू द पावर 4, √3 टू द पावर 4 इंटू क्या बचा था ऊपर, √3 टू द पावर 9 इंटू ई के पावर
इंटू ई के पावर आई 23 इंटू 3 पाई/4 प्लस ई के पावर आई 23 इंटू 5 पाई/4। फिर ऐसे ही था ई के पावर आई 3 पाई/4 प्लस ई के पावर आई 5 पाई/4 इंटू 14। और इसको भी प्लस करके ये वाला चीज यहाँ पर। फिर था, क्या था, √3 टू दी पावर 5। यहाँ से जो 10 कॉमन निकाल के ये तो यहाँ पर बचा ना, इंटू ई के पावर आई 3 पाई/4 इंटू 15 प्लस ई के पावर आई 5 पाई/4 इंटू 15। अब प्लस में क्या था, ई के पावर आई 10 इंटू 3 पाई/4 प्लस ई के पावर आई इंटू 10 5 पाई/4। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि √3 टू दी पावर 4 इंटू √3 टू दी 9 इंटू। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ई के पावर आई 23 पाई इंटू 3 पाई/4। और यहाँ पर तो देखिए इसमें तो इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल वाले में जो सेकंड में जो है उसमें तो इवन मल्टीपल है, इसमें तो इवन मल्टीपल है, इसमें तो इवन मल्टीपल है, तो इसका तो वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इंटू आ गया, इसका क्या आया कि 1 + i -1 + i/√2 अपॉन √3 टू दी पावर 5 इंटू 1 + i -1 + i पूरा का बाटा में √2। ठीक है, तो 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल, 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल, ये पूरा पूरा कैंसिल। ये भी √3 टू दी पावर क्या बच गया, 4 बच गया। तो इसका √3 टू दी पावर 4 9 इंटू 9, इसका 81 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा आंसर, 81 आंसर हो जाएगा। देखिए ये काफी सवाल लेंदी है। सबसे पहले मतलब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, उसका हम लोग रूट निकाले, फिर उसको हम लोग आयोटा के फॉर्म में लिखे। आयोटा के फॉर्म में लिखने के बाद में हम लोग यूलर फॉर्म में इसको चेंज किए। यहाँ पर यूलर फॉर्म में चेंज करने के बाद में उसका बस हम लोग को क्या करना है, इतना जो लंबा किए उसमें वैल्यू पुट करते जाना है, वैल्यू पुट करके कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने के बाद में आप लोग का आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ये है अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, फिर एक ये क्वेश्चन है, ये एकदम उसी टाइप का रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये एकदम डी टू उसी टाइप का है। डी टू क्या है, ये उसी टाइप का है। ये जो क्वेश्चन है डी टू उसी टाइप का है। यहाँ पर हम लोग जो ये दिख रहे हैं उसी टाइप का है। एक ये सवाल, दो सवाल, एक ये, तीन सवाल, तीन सवाल लिए। चलिए हम लोग का अब पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। कुछ अच्छे ऐसे सवाल है चार पांच, अभी हम लोग उसको सोल्व करते हैं। जिसमें से सबसे पहला सवाल है, क्या है, बोला है कि अल्फा बीटा गामा बी द थ्री रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है। अल्फा जो है -1 के इक्वल है, और बीटा इंटू गामा जो है वो 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम लोग देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मतलब कि बीटा प्लस गामा 1। ठीक, फिर उसके बाद में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है किसके इक्वल है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है वो इक्वल है बी के इक्वल है ना। तो अल्फा बीटा गामा के बदले में तो 1 1 प्लस अल्फा यहाँ से कॉमन, बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी।
तो बीटा प्लस गामा किसके इक्वल टू 1 के इक्वल है, अल्फा जो है -1 के, तो ये खत्म। तो बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। अच्छा, अल्फा बीटा गामा जो है ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। और बीटा गामा का वैल्यू 1, अल्फा के बदले में 1, तो सी जो होगा -1। अल्फा 1, अल्फा 1, बी 0, सी -1। अब देखिए, तो अब हम लोग का क्यूबिक क्या हो गया, हाँ। तो सी, यहाँ पे -सी, सी के बदले में क्या होगा, सी के बदले में 1 होगा, सी के बदले में 1 होगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका 3 गो रूट है, क्या है, हम लोग पढ़ते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इसका ये नहीं है, इसका इसका रूट क्या है, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया है अल्फा, ये है बीटा, और ये क्या है, ये है गामा। तो हम लोग क्या निकालना है, वैल्यू किसका निकालना है हम लोग को, बी क्यू, बी का क्यू प्लस 2 सी क्यू, तो 2 -3 अल्फा क्यू। देखिए, बी क्यू प्लस सी क्यू, 2 सी क्यू ना, बी क्यू प्लस 2 सी क्यू -3 अल्फा क्यू, -3 अल्फा क्यू, -6 बीटा क्यू, -6 बीटा क्यू, -8 गामा क्यू का वैल्यू। बी के बदले में 0, +2 इंटू सी का क्यू, 1 का क्यू 1, -3 इंटू अल्फा के बदले में -1 का क्यू, -6 इंटू बीटा, माइनस ओमेगा के क्यू, -8 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यू। तो चलिए, 2 माइनस माइनस +3 +6 +8, 8 6 14 3 17, 2 19। 19 इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अभी जो हम लोग सोल्व करें इसमें बोला कि x1 x2 x3 विद द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो हम लोग को इसका वैल्यू क्या होगा बताना है। तो चलिए शुरू सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, कि 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 4 इंटू x माइनस x1, x माइनस x2, सॉरी x माइनस x3 इंटू x माइनस x4, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग x के बदले में क्या पुट करें कि हम लोग का ये आ जाए। x के बदले में हम लोग क्या पुट करें कि ये आ जाए। तो हम लोग x के बदले में क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 2i, x इक्वल टू 2i पुट करते हैं। तो चलिए 4 इंटू 2i⁴ प्लस 8 इंटू 2i का होल क्यूब माइनस 17 इंटू 2i का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2i प्लस 9 इक्वल टू 4 इंटू 2i माइनस x1, 2i माइनस x2, 2i माइनस x3, 2i माइनस x4। अब हम लोग क्या लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं और मॉड ले लेंगे, क्योंकि मॉड लेंगे तो कोई भी a प्लस आई बी का जो मॉड होता है क्या होता है, √a² प्लस b² तो आ जाएगा नहीं, 4 + x1²। यही तो हम लोग को चाहिए प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में है ही। तो बस सिंपल सवाल हो गया सोल्व। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा आ, 2 चौका 16, 16 चौका 64, 64। i⁴ क्या होता है, i⁴ 1 होता है। फिर उसके बाद में आएगा +8, 2 के क्यूब 8, 8 8 64, i³ -1, तो माइनस आएगा -64i।
आई स्क्वायर के बदले में क्या होता है, 1 होता है। 17 × 4 = 68 प्लस 1 68 -24 आई प्लस 9 इक्वल टू 4 इंटू पूरा ये। इसको हम लोग पूरा यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग उसको लिख नहीं रहे हैं। तो 68 है और 64, 60 60 120 132 और 9 141 141 माइनस 60 20 80 88 आई इक्वल टू 4 इंटू 10। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं, इसका भी मॉड पूरा इसका भी मॉड, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 141 का स्क्वायर प्लस 88 का स्क्वायर अपॉन इसका 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x2 का स्क्वायर प्लस 4 x3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x4 का स्क्वायर प्लस 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 इंटू 2 to 1/16 इक्वल टू देश। तो एम यही है ना, तो एम का वैल्यू कितना है, 2 to 1, एम इक्वल टू 220। ये है इस सवाल का फर्स्ट अप्रोच कि कैसे करेंगे सोल्व। इसका सेकंड अप्रोच अपना जनरल मेथड जैसे हम लोग हमेशा सोल्व करते हैं, वो इससे थोड़ा सा लेंदी है, बट किसी के दिमाग में चमका नहीं चमका, थोड़ा ये होता है बात ना। तो ठीक है, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 4x² प्लस 9/x² के जैसे टर्म को एक्सप्रेशन प्लस 8x माइनस 12/x माइनस 17 इक्वल टू 0 हुआ ना। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 4x² प्लस 9/x² प्लस 4 कॉमन हो गया तो 2x माइनस 3/x माइनस 17। तो हम लोग यहाँ पर मान लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो 2x माइनस 3/x इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, कि ये हो जाएगा आपका t² और इसमें प्लस प्लस 12 +12 माइनस 17 प्लस 40 इक्वल टू 0। तो t² प्लस 40 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का दो वैल्यू, t का यहाँ पर t -1 इंटू टी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो t का यहाँ से दो वैल्यू, एक -5। टी हम लोग किसको किसको माने थे, 2x माइनस 3/x इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग आएगा कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो x का यहाँ से वैल्यू 2 आया, -1 एक एक 3/2 ये होगा x का दो वैल्यू। और एक आया है 2x माइनस 3/x इक्वल टू -5। तो 2x² माइनस प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इंटू एक्स प्लस 3 -1 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x के बदले में 1/2 और x के बदले में -3। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, अब करना है इसको छोटा, ताकि हम लोग को मिल जाए स्पेस और
यहाँ पर देखिए, सॉरी, हम लोग करना है 4 + x1 का स्क्वायर मतलब कि 1। 4 + 1 इंटू 4 + x2 का स्क्वायर मतलब कि 9/4 इंटू 4 + x3 का स्क्वायर 1/4 इंटू 4 + x4 का स्क्वायर 9। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, 4 और 1 5 इंटू 4 + 9/4, तो 4 × 4 = 16 9 25 25/4 प्लस इंटू सॉरी इंटू 4 4 4 और 1 17/4 इंटू 9 4 13। तो देखिए 125 इंटू 17 इंटू 13 यही तो है हम लोग का एम। जो कि एम का वैल्यू कितना आएगा, 17 दहाँ का 170 और 17 × 3 = 51, 170 51 कितना 221। यही तो है आंसर। ये है इसका आंसर। ये है इसका सेकंड अप्रोच। जैसे कि हम लोग इक्वेशन को बोल रहे पढ़े थे ना, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ये है इसका फर्स्ट अप्रोच, ये है इसका फर्स्ट अप्रोच और ये है इसका सेकंड अप्रोच। ठीक है, ये अल्फा बीटा अगर बोला है कि इस इक्वेशन का रूट्स है तो इसका हम लोग को वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका, एक्स के बदले में कितना होगा, x = √2 प्लस माइनस अंडर रूट b² 2 माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 1/2a 2। तो एक्स के बदले में आया √2 प्लस माइनस अंडर रूट -6/2। तो यहाँ पर √2 कॉमन निकाल लेते हैं, x = √2 इंटू 1 प्लस माइनस √2 कॉमन निकालेंगे तो √3 हो जाएगा ये अपॉन 2। तो इसका अल्फा जो हुआ क्या हुआ, √2 इंटू 1 प्लस √3i/2 और बीटा जो हुआ √2 इंटू 1 माइनस √3i/2। अल्फा और बीटा का हम लोग वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। अब इसको हम लोग यूलर फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या आ जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ से अल्फा का जो, सॉरी, यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का जो वैल्यू है √2 इंटू e⁻, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसका ग्रेडियंट क्या है 60 है, तो i/3। ठीक है, और बीटा का जो वैल्यू है √2 इंटू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो e⁻−i π/3। हम लोग क्या निकालना है, अल्फा टू दी पावर 14 प्लस बीटा टू दी पावर 14। तो √2 टू दी पावर 14 हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं और e⁻14π/3i प्लस e⁻−14π/3 है। तो √2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 7 इंटू 14π/3। 14π/3 इसका वैल्यू 4 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 7। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 2 टू दी पावर 7, 2 टू दी पावर 7 इंटू 2 इंटू cos 4 पाई ए प्लस 2 पाई/3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 टू दी पावर 7 इंटू 2 इंटू -1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा -2 टू दी पावर 7, जिसको -128, -128 इसका क्या होगा आंसर इस सवाल का। देख लीजिए, हम लोग पीछे एक सवाल देखे थे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज करके, उसी उसी कैटेगरी का सवाल है।
और ये है इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें मतलब कि 4-5 केस बनाकर आप इसको सोल्व करेंगे। ये भी जेईई में आया हुआ सवाल है, तो पुराना थोड़ा सा सवाल है, तो इसलिए मैं इस आप लोगों को इस चैप्टर में दे दिया, इस रिवीजन वीडियो में मैं दे दिया कि आप लोग इसको एक बार अप्रोच कीजिएगा, बनाइएगा। और भले ही कोई सवाल का आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए या ना दीजिए, लेकिन इस सवाल का आंसर जरूर दीजिएगा, खुद से बनाकर हम लोग इस सवाल का डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। इस सवाल का हम लोग डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अब हम लोग का थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।